हेलो एवरीवन, स्टडी विद प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में जीके जीएस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं और इसमें कुल 30 प्रश्न है दोस्तों। और जो कि 2023 एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसका कुल जीके जीएस का प्रश्न इसमें लिया गया है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि एसएससी एमटीएस में कुल 30 प्रश्न जीके जीएस में पूछे जाएंगे, जो कि 25% पूछे जाएंगे, जो कि 75 नंबर के होंगे। तो दोस्तों, इसमें बता दें कि 75 नंबर का होगा, जो कि सिलेक्शन दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके और जीएस का होगा। यही 75 नंबर, यही 25 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पे जीके जीएस का पर डे 1 सेट अपलोड होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु। करगम लोक नृत्य तमिलनाडु से है। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस के राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो दोस्तों, खजुराहो के मंदिर किस के राजवंश में बनाए गए थे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदेल वंश। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चंदेल वंश। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारतीय संगीतकार और कंजोर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, दोस्तों आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते चलिएगा। दोस्तों, इसका संतूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। 2011 के जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो दोस्तों, हम बता दें कि किसका लिंगानुपात सबसे अधिक था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों, केरल का था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी एमटी 2023 में पूछा गया और आगामी एग्जाम में भी पूछने का चांस है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम बता दें कि इस चैनल पे पर डे 1 सेट अपलोड होगा। मेरा अगला प्रश्न, द रेस ऑफ माई लाइफ, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है। तो दोस्तों, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी का आत्मकथा है? तो दोस्तों, मिल्खा सिंह। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ, तो मिल्खा सिंह। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देख सकते हैं। निम्नलिखित वॉकर कप में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा गोल्फ। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गोल्फ हो जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हम फटाफट क्वेश्चन देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो दोस्तों, हम लोग इसका आंसर हो जाएगा, जोवियन ग्रह नहीं है तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध ग्रह। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है? तो बुध ग्रह। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। वर्ष 2022 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, 2022 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 1922 का स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम और प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 23। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं प्रश्न अगला, ये रहा। विधवा पुनर्विवाह संघ, देख सकते हैं दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, विधवा
पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक करता है? तो दोस्तों त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन ए, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी, पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। वर्ष 1982 में के एशिया खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों 1982 में एशिया खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो भारत ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, भारत में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों किसी व्यक्ति की गरिमा को कौन सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा बंधुता, सॉरी दोस्तों सी हो जाएगा बंधुता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देख सकते हैं दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा उत्सव है? तो दोस्तों मोपिन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोपिन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा ये सारे प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडिशा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडिशा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। और दोस्तों बता दें कि वेटिंग फॉर ए वीसा किसका है? तो दोस्तों BR अम्बेडकर का है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये रहा दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये किसका है दोस्तों? तो मिल्खा सिंह का है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये वन लाइफ इज नॉट इफन, इस किसका है? तो दोस्तों नेटवर लाल का है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चारों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता। और ये तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? दोस्तों किससे संबंधित है अनुच्छेद 17? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो दोस्तों किस अधिवेशन का? तो कोलकाता 1917, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोलकाता 1917, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पटडकल, दोस्तों पटडकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों किस वंश द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राष्ट्रकूट, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैली में से एक नहीं है? तो दोस्तों
तीन प्रकार के शैली में से एक नहीं है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकीय शैल। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये तीनों में से सबसे अलग है चुंबकीय शैल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संकलन गंगा नदी के साथ होता है? तो दोस्तों यमुना नदी का संकलन गंगा नदी के साथ कहाँ पे होता है? तो दोस्तों प्रयागराज में होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रयागराज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बागोरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लोक नृत्य से हमारा एक प्रश्न हर एग्जाम में रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असम। ध्यान में रखिएगा दोस्तों असम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 4। ध्यान में रखिएगा दोस्तों भाग 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप है। तो दोस्तों किसका रूप है? तो दोस्तों इसका पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पहला संशोधन भारतीय प्रस्तावना में किस बार किया गया था, कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976। ध्यान में रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला मंडल, ध्यान में रखिएगा दोस्तों काला मंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों क्या कल्याणी कुट्टी अम्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहिनी अट्टम। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध, ध्यान में रखिएगा दोस्तों खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बाबर और राणा का संग हुआ था। बाबर और राणा के बीच लड़ा गया था। दोस्तों कब लड़ा गया था खानवा का युद्ध? तो 1527 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों 1527 में भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खानवा का युद्ध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों आत्मीय समाज की स्थापना। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए